अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन गाइस। दिस इज योर नेक्स्ट मैम एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे अमेजिंग से चैनल पे व्हिच इज 10th टाइटन्स बाय अनअकैडमी। आई होप आई एम परफेक्टली विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स है ऑफ ऑल द 4 चैप्टर्स। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में IUPAC नोमेनक्लेचर जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द कार्बन चैप्टर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इन 20 मिनट्स। तो ये सेशन को टिल द एंड जरूर देखना गाइस। अगर आपको IUPAC का कुछ भी नहीं आता, इस सेशन के बाद आप डेफिनेटली समझ जाओगे। बहुत ही सिंप्लीफाई करके चीजें आपको बढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले तो IUPAC इज योर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। नाउ IUPAC ने कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए हैं कि भाई हमें अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं बेटा, एंड यू हैव टू नेम द कंपाउंड, ठीक है। अगेन 11th में जब आप जाओगे तो और चीजें आप वास्ट तरीके से पढ़ोगे। अभी 10th के लिए जितना यूजफुल होगा दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन दिस सेशन, ठीक है। नाउ जैसा कि मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, IUPAC इज योर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाउ कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, उसका जब आप नामकरण करते हो या नेमिंग करते हो, 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट और एक होता है सफिक्स। अब नेक्स्ट मैम, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स ये सब क्या है? देखो बेटा, प्रीफिक्स सबसे पहली चीज तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब प्रीफिक्स हमेशा पहले लगता है। वर्ड रूट आपको बताता है बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट है। वर्ड रूट आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है। अब यहाँ पे जैसे देख लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंगली आप जो वर्ड रूट है वो यूज करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे कंपाउंड में सिर्फ 1 कार्बन है तो मैं मिथ यूज करूंगी, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, अकॉर्डिंगली, है ना। 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, ठीक है। ये वर्ड रूट है जो आपका मिडिल में लगता है, जो एग्जैक्टली आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है, ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सफिक्स। ना कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसका हम सफिक्स यूज करते हैं, मतलब कि वो एंड में लगता है हमेशा। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, प्रीफिक्स यानी कि P मतलब कि वो पहले आएगा, ठीक है। सफिक्स जो है एंड में लगता है, ओके। नाउ नेमिंग कैसे करें, ये आपको रूल फॉलो करना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले बिफोर वी प्रोसीड अहेड विद द नेमिंग बेटा, कि भाई फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, है ना। अभी मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स। उसके बाद मैं बेसिक से एक बार स्टार्ट करूंगी, फिर फंक्शनल ग्रुप एडिशन का आपको बता दूंगी। नाउ यहाँ पे देखो, सबसे पहले हेट्रो एटम होता है आपका कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी एटम, वो आपका हेट्रो एटम कहलाता है ना। अब जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो आपका हेलोजन फैमिली है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेलो क्लोरो ब्रोमो एल्केन, ठीक है। अब जैसे कि इसका आपको फॉर्मूला दिया है Cl Br F, कुछ भी हो सकता है हेलोजन फैमिली का, ठीक है। ऑक्सीजन अगर हेट्रो एटम है तो अल्कोहल होता है तो OH लगा होता है उसमें, एल्डिहाइड है तो CHO लगा होता है, कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो C डबल बॉन्ड O OH, ये लगा होता है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी जो है डिसाइड करता है, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है बेटा, जो आपके हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस का जनरली हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब कि वो जनरली हमेशा पहले लगा जाता है। जैसे कि अगर क्लोरीन अटैच्ड है तो मैं बोलूंगी क्लोरो, फ्लोरीन अटैच्ड है तो फ्लोरो, ब्रोमीन अटैच्ड है तो ब्रोमो, ठीक है। अब जैसे कि अल्कोहल है ना, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका बेटा सफिक्स यूज होता है, यानी कि ये हमेशा एंड में लगेगा। अभी ना अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसकी कहानी ऑल टुगेदर डिफरेंट है, प्रायोरिटी ऑर्डर आता है जो आप 11th में पढ़ोगे, अभी मैं वो चीज मेंशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अल्कोहल है तो ऑल यूज होता है, एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। और ये जो आपका ऑल, अल, ओन और ओइक एसिड, इसका सफिक्स यानी कि आप इसको एंड में ऐड करोगे, ठीक है। यहां तक आई होप एब्सोल्युटली क्लियर है। नाउ यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले हम एक बेसिक कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं, है ना, जो कि है आपके हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में आपके एल्केन आते हैं, एल्कीन आता है और एल्काइन आता है, ठीक है। इन तीनों का भी आपको याद रखना है। जैसे कि अगर एल्केन है तो जो एन है उसका सफिक्स यूज होगा, मतलब कि एंड में लगेगा एन, ठीक है। ईन है तो ये एंड में लगेगा ईन, है ना। एल्काइन है तो एंड में लगेगा आइन, ये तीनों का भी सफिक्स ऐड होता है, ठीक है।
नाउ फॉर एग्जाम्पल एल्केन का सबसे पहले तो जनरल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मेंशन कर दूं CnH2n+2, एल्केन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है एल्केन का, चलो सॉरी मेंबर है एक, ठीक है, चलो मैं ले लेती हूँ C3H8, ठीक है, इसकी मुझे नेमिंग करनी है ना, इसकी मुझे नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या ऑर्डर बोला था मैंने, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, है ना। और जब भी आप नेमिंग करो किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की, हमेशा याद रखना आपको बेटा रूल नंबर 1 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है हमेशा, ठीक है। और अगर कोई उसमें सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसकी नंबरिंग इस तरीके से करोगे कि उसे लोअर नंबर मिले, ठीक है, कि भाई अगर आप नंबरिंग कर रहे हो तो एक साइड से 2 आ रहा है, एक साइड से 4 आ रहा है, तो आप 2 को कंसिडर करोगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलो C3H8 की नेमिंग करते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूं, 4 5 7 8, ठीक है। ऑर्डर क्या फॉलो करोगे बेटा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ठीक है। अब प्रीफिक्स जनरली मैंने बोला है कि भाई अगर हेलोजन है तो वो प्रीफिक्स में ऐड होगा, यहाँ पे आपको हेलोजन ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है, एल्केन का ही मेंबर है। वर्ड रूट, अब देखो इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3, यही मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो मिथ इथ प्रोप, है ना, अभी जैसे इसके आई थिंक पहले वाले के पहले स्लाइड में मैंने बताया था मिथ इथ प्रोप, है ना। अब यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि ये आपका एल्केन फैमिली का मेंबर है, और एल्केन का सफिक्स क्या यूज होता है, एन, सफिक्स आप एंड में यूज करोगे तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। आई होप एब्सोल्युटली क्लियर है गाइस सबको, ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर है। जैसे कि C3H8 एक मैंने कर दिया, चलो मैं एक और आपको बताती हूँ एल्कीन का, ठीक है, एल्कीन का CnH2n होता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 पुट करा, C2H4, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन का जो पहला मेंबर है वो n=2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। प्रीफिक्स हेलोजन नहीं है, नो। उसके बाद वर्ड रूट 1 2 मिथ इथ, है ना। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड है, तो ये आपका एल्कीन फैमिली का मेंबर है, इसका सफिक्स क्या होगा, ईन, राइट। तो मिथ इथ इथीन, समझ में आया, ठीक है। यहां तक आई होप एब्सोल्युटली क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो चीज हमें डिस्कस करनी है, यहाँ पे वो चीज आपको मेंशन की गई है कि भाई क्लास ऑफ कंपाउंड्स में उसका जो प्रीफिक्स या रिस्पेक्टिवली जो सफिक्स है वो क्या ऐड होता है। जैसे कि हेलोजन है तो प्रीफिक्स क्लोरो ब्रोमो, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड है, इसकी नेमिंग हम करके देखते हैं, ठीक है। और क्या था, क्लोरीन, हाँ, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर आपका जो है कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है, सेम ऑर्डर फॉलो करोगे, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जो है मैंने बताया कि अगर क्लोरीन है तो उसका हमेशा जनरली प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यही मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, यही मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और मेरा सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है बेटा प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ठीक है। अब प्रीफिक्स डेफिनेटली यूज होगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, देखो ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और यहाँ पे मेरे पास एक चीज अटैच्ड है जो कि है क्लोरीन, तो मुझे उसका जगह भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और मैंने क्या बोला है, जब भी नंबरिंग करोगे तो लोअर नंबर मिलना चाहिए, तो क्या मैं नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दूं, 1 2 3, फर्स्ट पोजिशन पे ही है तो आप मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यहाँ पे क्या होगा, क्लोरो, ठीक है। वर्ड रूट मिथ इथ प्रोप, प्रोप है ना, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स मतलब कि एल्केन वाला, एन, क्लोरो प्रोपेन। आई होप क्लियर हो गया अब, ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरी आपको चीज मेंशन की गई है, जैसे कि यहाँ पे एक आपको कंपाउंड दिया गया है
अल्कोहल जिसका सफिक्स होता है ऑल, ठीक है। तो देखो सेम ऑर्डर, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट। अब आ जाओ एक चीज और, यहाँ पे OH अटैच्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे ही है, नहीं फर्स्ट पोजीशन अगर पे है मेंशन नहीं करोगे तो इट्स फाइन, सेकंड थर्ड जिस पे भी होगा मेंशन करना है, लोअर नंबर देना है आपको, ठीक है। तो 1 2 3 है ना, तो प्रोप, एंड यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर यहाँ पे OH की जगह H होता तो प्रोपेन होता है ना, लेकिन OH है तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, क्योंकि इसका सफिक्स ऑल यूज होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर एल्डिहाइड है प्रोपेनल और ये प्रोपेनॉन। एक चीज और यहाँ पे मैं मेंशन कर दो, अगर आपके कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, स्टार मार्क कर लो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, राइट एवरीवन, तो उसके भी कार्बन को आप काउंट करोगे, देयर कार्बन इज ऑल्सो काउंटेड। जब भी आप नंबरिंग करोगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसका भी कार्बन आप काउंट करोगे जब आप मेन, जो आपका मेन चेन है कार्बन का, उसका जब आप नेमिंग कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो CH3 COOH, ठीक है। अब जैसे कि एल्डिहाइड हो गया है ना, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये तीनों कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये तो तीनों के कार्बन को आप काउंट करोगे, है ना। यही मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब मैं इसको ऊपर इस तरीके से बना देती हूँ, CH3, ठीक है, यही मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 है ना, 2 कार्बन है टोटल, है ना, प्रीफिक्स ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथेन होना चाहिए, अगर OH आपका नहीं होता, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर नहीं होता, और इसका सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है, तो क्या हो जाएगा नाम, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। आई होप क्लियर हो गया गाइज, है ना। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, यहाँ पे वो जो चीज आपको मेंशन की है जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड, इसका एल्कीन का सफिक्स ईन, एल्काइन का आइन, एल्केन का एन, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। यहाँ पे आपको बोल रहा है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3CHO, तो ये आपका एक एल्डिहाइड है, CH3CHO। क्या सीक्वेंस फॉलो करोगे, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ठीक है, PWS है ना, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ठीक है। तो देखो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, अगेन एल्डिहाइड है, वर्ड रूट, इसको भी काउंट करोगे ना, मिथ इथ है ना, और इसका जो एल्डिहाइड है इसका सफिक्स हम यूज करते हैं विच इज अल, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनल, है ना। अगर CHO की जगह, अगर मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं होता, C2H6 होता तो हम इथेन बोलते, लेकिन इसकी जगह CHO अटैच्ड है, राइट, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनल, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि भाई यहाँ पे 2 आपके क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, ये जो CH3 है इसे हम मिथाइल कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगी वो यही होगी मेरी, यही मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है जी। अब देखो बेटा, जैसे कि आपका ये मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये भी, इसका भी आप प्रीफिक्स यूज करते हो, ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स एडेड हैं। अब मैंने बोला है आपको सब्स्टिट्यूएंट की तो आपको जगह भी मेंशन करना है और वो उसको आपको लोअर नंबर देना है, और ऑब्वियसली इसमें अगर आप यहाँ से भी नंबर करोगे तो ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, यहाँ से भी सॉरी नंबर वो करोगे तो भी सेकंड पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले प्रीफिक्स, तो यहाँ पे 2 मिथाइल है तो 2,2 और 2 है तो डाई मिथाइल बोलूंगी मैं, ठीक है। अब वर्ड रूट पे आ जाओ, मिथ इथ प्रोप, प्रोप और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है, क्लियर है गाइज, आई होप एब्सोल्युटली समझ में आ रहा है आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में आई थिंक मेंशन नहीं है, कि भाई आप एस्टर की नेमिंग कैसे करोगे, ठीक है। अब एस्टर क्या होता है, एसिड और अल्कोहल के बीच में जब रिएक्शन होता है तो वो एक फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस बनाता है जिसे हम एस्टर कहते हैं, और इसका थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, आप जब नेमिंग करोगे सो इट्स एल्काइल एल्कनोएट, दिस इज द जनरल फॉर्मेट, इस फॉर्म में आप लिखोगे एल्काइल एल्कनोएट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बेटा आपको एक कंपाउंड दिख रहा होगा, ये वाला है ना, CH3COO OCH3, CH3COO OCH3, ठीक है। तो जब भी आप नेमिंग करो ये वाला पार्ट को,
पहले करना, ये आपका एल्काइल बनाएगा, मतलब कि यहाँ पे एक कार्बन है, एल्काइल एक कार्बन है तो मिथाइल, ठीक है, मिथाइल, और फिर लेफ्ट वाला 1 2 दो कार्बन है तो एल्कानोएट, तो इथानोएट, तो मिथाइल इथानोएट, ठीक है, क्लियर है। नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये मिथ इथ, एल्काइल इथाइल है ना, दो कार्बन है, अब यहाँ पे 1 2 3 तो मिथ इथ प्रोप, तो इथाइल प्रोपानोएट, ठीक है। इस तरीके से आप नेमिंग करोगे। हमेशा याद रखना कि आपको अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसका जगह आपको मेंशन करना है भाई, है ना। अगर आपका डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इट्स पोजीशन शुड बी मेंशन, पोजीशन टू बी मेंशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट है ना, फंक्शनल ग्रुप अगर कोई है उसका भी पोजीशन यू हैव टू मेंशन, एंड लोअर नंबर उसे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था IUPAC नोमेनक्लेचर इन जस्ट 20 मिनट्स। आई होप ये वाला पर्टिकुलर सेशन जो है आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको कार्बन के ऐसे ही सब टॉपिक्स, PYQs या कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, असर्शन, रीजनिंग, ऐसे टाइप के सेशंस चाहिए तो मेक श्योर करना दैट यू डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इन द चैट बॉक्स। मेरा जो रिकॉर्डेड सेशन है अभी कार्बन से ही रिलेटेड आएगा, एवरी संडे आता है मेरा रिकॉर्डेड सेशन एट 12 PM, सो मेक श्योर करना दैट यू शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड आई होप ये पर्टिकुलर सेशन जो है यूजफुल लगा होगा, and you've understood things about IUPAC nomenclature. So that is it for today's session, and see you very very soon with yet another amazing session on carbon. Bye bye everyone, thank you so much and happy learning. Unacademy, let's crack it.